क्या देख रही हैं माँ जी? देख रही हूँ कौन सा चप्पल दूं बेटी को पहनने के लिए। घर पहनने के लिए मांग रही है, लेके नहीं आई है। लेके क्या आती हैं, हाथ झुलाते हुए आ जाएंगी। यहाँ भाभी का सामान जो यूज करना है उनको। नहीं लाई माँ, पहन ले, अपना ही नहीं मिल रहा। अच्छा, किस सोच में डूब गई। मुझे चाची के घर ले जाने वाली थी ना घुमाने। हाँ बेटी चल। रुक जा माँ, मिठाई तो ले लूँ, छोटे छोटे बच्चे आएंगे आगे से। पूरा ही ले जाइए, आधा किलो ही तो लाई है, उसमें से एक पाव ले ही जा रही हैं। तो इससे अच्छा लाना ही नहीं चाहिए था। चलो माँ। हाँ बेटी चलो। मैं इनके कपड़े क्यों ले जाऊं, इनकी नौकरानी थोड़ी ना हूँ। चाहे भीगे बारिश में, मुझसे क्या। हेलो, प्रणाम माँ। खुश रहो, क्या हाल है? खराब है माँ। क्या हुआ? ननद जी आई हैं, जो तू दी थी ना पीला और सफेद वाला सूट पहन के घूम रही हैं घर पे। भौजाई के रहते हुए नंदे मायके में कपड़ा थोड़ी ना लेके आती हैं, पहनने दो। क्यों दो? नहीं देगी तो कौन देगा मायके में? खरीदने के लिए तो कोई नहीं खरीदता है तो क्या खरीदेंगे? चल रख, समझ गई तू क्या कहना चाहती है। ना मना की मैं चाची को कि कपड़े देने की क्या जरूरत थी माँ। जाने दो बेटी, जब उनकी बेटी आएंगी तो मैं भी दे दूंगी। जब वो अपनी बेटी और मेरी बेटी में फर्क नहीं कर रही है तो मैं क्यों करूंगी। हाँ माँ, दे देना। इतना ही देने का विचार है तो आप क्यों खरीद के देंगी? अभी जाइए, खरीद के रख के आएंगी चाची की लड़की तो दे देंगी माँ जी। ये क्यों खरीद के रखेगी देने के लिए? तो क्या हर बार हम ही बेवकूफ बने रहें? ये चाची यहाँ से साड़ी पाएं और खरीद के हम उनको दें? घाटा तो हमारा ही हुआ ना। भाभी, अगर रिश्ते में प्यार होना तो किसी को घाटा नहीं होता है। सिखाइए मत हमें। आप तो चाहेंगी कि मुझे चाची के यहाँ से भी साड़ियाँ मिल जाए और मायके से तो मिलता ही है। मेरा क्या है, मुझे तो दो दो साड़ियाँ मिलेंगी और भैया भाभी देते रहे चाची की लड़की को। मैं ऐसा कभी नहीं सोची भाभी। मैं तो ये सोच रही थी कि मिली हुई साड़ी मैं अपने ससुराल ले जाऊंगी और बता दूंगी कि मायके से मिली है, और आप जो मेरे लिए खरीदती हैं वो रख दीजिएगा, मेरी चाची की बेटी को दे दीजिएगा। ये तो बहुत अच्छा सोची आप। मैं तो नहीं सोच सकती थी कि आप इतना अच्छा सोचेंगी। मैं तो हमेशा से ऐसा ही सोचती थी भाभी, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है कभी बताती ही नहीं थी। तो फिर कैसे रिश्ता अच्छा चलता? बेटियां हमेशा अपने भाई को ऊंचा ही दिखाना चाहती हैं बहू, खासतौर की अपने ससुराल में। बस वो यही चाहती हैं कि जब मैं मायके से ससुराल जाऊं तो मेरे झोले में 1 किलो मिठाई और एक सेट कपड़े पड़े हों, ताकि कोई मेरे मायके की बेइज्जती ना कर पाए मेरे सामने। हाँ भाभी, मेरा कपड़ा छत पर से लाई होंगी ना, बारिश हो रही थी तो। भीगा था तो नहीं लाई, मेरा ही पहने रहिए, सूख जाएगा तो पहन लीजिएगा। ठीक है। बच गई, मैं तो जानबूझ के नहीं लाई थी इनके कपड़े। कमियां मुझ में ही हैं। माँ जी, दीदी जो 10 दिन बाद आने वाली हैं अभी बुला लीजिए ना। क्यों? मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। छोटी बहन 5 दिन से उसके साथ है। उसकी जगह पे मैं चली जाती माँ जी तो घर चली जाती, नहीं तो कहीं उसका बच्चा बीमार न पड़ जाए हॉस्पिटल में। तुम्हारी बहन तो अपने सास ससुर से अलग है, अपने मन की है तो जहाँ मन करता है तहाँ रहती हैं, लेकिन तुम्हारे जी में बहुत काम है, तुम नहीं जा सकती हो। ऐसे सास ससुर के साथ रहने से अच्छा है अलग ही रहे इंसान। मेरी सास नहीं इजाजत दे रही है छुट्टी आने के लिए। कोई बात नहीं दीदी। अरे वही बहू की माँ की तबीयत खराब है ना, उसी का मूड थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे आने आने में उसकी माँ भी ठीक हो जाएंगी, उसका मूड भी ठीक हो जाएगा। अभी देखने नहीं गई माँ, तो उसके जाने से थोड़ी ना ठीक हो जाएंगी। अब उसकी शादी ब्याह हो गया तो सास ससुर की सेवा करेगी कि माँ बाप का ही सेवा करती रहेगी जिंदगी भर? उसे भेज दूँ कि मैं काम करते करते बीमार पड़ जाऊँ? तू रख। अच्छा माँ, मुझे कुछ जरूरी काम करना है अभी। ठीक है। बहू, इतनी अच्छी चाय बनाई थी प्योर दूध की। नहीं पीना था तो मुझे बता दी होती, मैं पी गई होती। फालतू में ठंडी होके मलाई जम गई चाय में। पियेंगी माँ जी? जूठा नहीं है। नहीं, ठंडी चाय नुकसान करती है, ले जाओ। माँ, खुश रहो। खुश रहिए। 10 दिन बाद आने वाली थी, आज ही कैसे छुट्टी मिल गई? जरूरत अभी है तो 10 दिन बाद आके क्या करती? चाहिए भाभी, आप अपने मायके माँ को देख लीजिए, मैं घर का सारा काम कर दूंगी। अच्छा, तो ये तुझे बुलाई है क्या? ये घर का काम संभालिए, मैं जाऊंगी। नहीं माँ जी, मैं नहीं बुलाई दीदी को। इन्हें इतना हक कहाँ दी हो माँ कि कुछ खुलकर बोल सके? तुम ही सुबह हालचाल कर रही थी तो बताई कि भाभी की माँ की तबीयत खराब है, तो मैं ही घर पे बात की कि 10 दिन बाद जो जाना है पहले ही चली जाती हूँ। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, आने की इजाजत दे दी और मैं चली आई। आप जाइए भाभी। जाऊँ माँ जी? जाओ। बैठिए, पानी लाते हैं, पी लीजिए, फिर मैं जाऊंगी।
आप जाइए भाभी, तैयार हो जाइए, मुझे प्यास नहीं लगी, जब लगेगी तो मैं लेके पी लूंगी। क्या जरूरत थी मेरी बहू के सामने मुझे खराब बनाकर अपनी सास को अच्छा बनाने की। तुम खराब नहीं हो माँ, बस कभी कभी स्वार्थी बन जाती हो। तुम्हें लगता है कि बहू मेरे घर आई है तो मायके वालों को भूलकर, माँ बाप को भूलकर सिर्फ ससुराल की जिम्मेदारियां निभाए, लेकिन ये एक लड़के के लिए करना असंभव है, क्योंकि वो सिर्फ घर बदली रहती है, माँ बाप का प्यार नहीं। माँ सही कह रही है तू बेटी, कभी प्यार छीन के नहीं मिल सकता, वो भी असली माँ बाप का। सास ससुर लेंगे छीन के? कभी नहीं। माँ जी, छीनने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छी हैं जो मुझे जाने दे रही हैं। धन्यवाद दीदी। देखिए माँ, उनकी माँ से जितना खुश रहोगी उतनी ही बहू तुम्हें खुश रखेंगी। हाँ बेटी। और 2 सूट इतने में तो हो ही जाएगा, बाद में चले जाइएगा ना भाभी। जा रही हूँ तो जाने दीजिए ना, अगर रुक गई तो माँ जी बोलेंगे सीधे रक्षाबंधन पे जाना। ओहो भाभी, जब मैं मायके आती हूँ तभी आपको मायके जाना रहता है, जाइए। नाराज हो गई? नहीं, खुशी मिल रही है जा रही हैं तो। समझ सकती हूँ, सुना लगेगा। सच बोलूँ ना भाभी, अब मेरा यहाँ मन नहीं लगता। आप रहती हैं तो लगता है, तो आप भी जा रही हैं तो आप भी चलिए। माँ जी से पूछूं? पूछिए। अच्छा माँ जी, तू गई नहीं अभी तक? मैं अपने साथ ननद जी को भी ले जाऊं मायके? नहीं, वो क्या करने जाएगी? जाने दो ना माँ। अपने मायके आने के लिए तुझे छुट्टी मिली ससुराल से कि भाभी के मायके जाने के लिए? छुट्टी तो मिली है ना मायके आने के लिए। अब मैं मायके से जहाँ भी जाऊँ नहीं जा सकती बेटी, अगर जाना है तो पूछ ले अपनी सास से। ठीक है, पूछ लेती हूँ फोन करके। मेरा फोन कहाँ है? मेरे कमरे में, लेके आती हूँ। जाने देंगी तो जाना, जबरदस्ती मत करना। हाँ नहीं करूँगी। मिली भाभी? हाँ लेके आ रही हूँ। माँ, हो सकता है मेरी ननद भी आए। ठीक है माँ। लीजिए। प्रणाम माँ जी। खुश रहो। माँ जी, मैं भाभी के साथ उनके मायके चली जाऊँ? जाओ। ठीक है माँ जी। देखी, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं। जानती हूँ कितनी अच्छी हैं। अभी जाओगी ससुराल तो पूछेंगी कि भाभी के मायके गई थी, क्या मिला। अब बहू की माँ अपनी बेटी को देंगी कि तुझे देंगी? कोई किसी को नहीं देता माँ। तू भी देती है क्या? हर बार आती हूँ तो मुझे, हर बार अपने पैसे से खरीद के लेके जाती हूँ, तो इस बार 2 खरीद के लेके जाऊंगी। जैसे मेरे लिए मेरा ये मायका है, वैसे मेरे लिए मेरे भाभी का भी मायका है। मैं उनपे क्यों बोझ बनने जाऊँ? तब ठीक है, समझदारी तो है। और बहू, जैसे तुम रहती हो मायके में, इसे भी रखना। ज्यादा सेवा सत्कार करने की जरूरत नहीं है। तो क्या, नहीं तो मैं चली आऊंगी। अरे नहीं माँ जी, मेरे मायके में ऐसा कुछ भी नहीं है। भाभियाँ तो है नहीं, मैं जाती हूँ तो माँ को थोड़ा आराम मिलता है। मिलना भी चाहिए, हम दोनों करेंगे ना भाभी। ठीक है, आप भी अपने कपड़े रख लीजिए। सुन, अपनी माँ से ज्यादा भाभी की माँ प्रिय हो गई है क्या जो जा रही है? अभी तो जाने के लिए बोल रही थी खुशी खुशी। वो इसलिए नहीं मना कर पाई कि मुझे लगा था कि तुम्हारी सास मना कर देगी, लेकिन वो तो जाने के लिए इजाजत दे दी। तो जाने दे। समझती क्यों नहीं है? बहुएं 2-4 दिन के अपने मायके जाना चाहती हैं तो ससुराल के लोगों से दूर रहना चाहती हैं। अगर तेरी ननद यहाँ आने के लिए जिद करे तो आने देगी क्या? खुशी खुशी लेके आएगी क्या उनको? नहीं, ऊपर से खुश रहूंगी, अंदर से नहीं। तो वैसे ही बहू की भी हालत होगी। मत जा। बोल चुकी माँ जी की और कुछ बोलना है? मैं कुछ नहीं बोली भाभी। सभी ननद भाभियाँ एक जैसी नहीं होती हैं। वो भाभी अपनी ननद को मायके नहीं ले जाना चाहती। जो ननद मायके में आकर अपने भाभी के मायके की बुराइयां करे। लेकिन ये तो जो खाई रहती है मेरे मायके में, अगर नमक चावल खाई रहती है, बताती हैं कि नहीं मैं अच्छा चीज खा के आई हूँ। देखी माँ, मैं और नंदों की तरह नहीं हूँ। जाओ तब, ले जाओ बाबा। नहीं बोलूंगी मैं तुम दोनों के बीच में। आइए, अपने कपड़े रख लीजिए।